हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है वो है माई पैशन टेक्नोलॉजी, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जैसे आपके ट्रिपल सी कोर्स हो गया, आपका MS वर्ड कोर्स हो गया, आपका MS एक्सेल कोर्स हो गया, ये सारे कोर्सेस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपका आज का जो टॉपिक है वो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रिपल सी एग्जाम। ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह से आपको और भी सीरीज मिलती जाएंगी, पार्ट 1, 2, 3 अराउंड पार्ट 10 तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आपको 500 क्वेश्चंस के अराउंड आपके तैयार हो जाएंगे, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो डाट मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार का प्रिंटर होता है। तो डाट मैट्रिक्स आपका जो है एक प्रकार का प्रिंटर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। उसके बाद आपका है C++ एक है। C++ अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो C++ एक प्रोग्रामिंग होती है, कराई जाती है कंप्यूटर पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका पहला यूनिक्स है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ADA जो है ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, यानी कि जो CPU होता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो CPU का पार्ट है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ALU, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक प्रकार का पार्ट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम क्या है। तो बाइनरी सिस्टम में 0 एंड 1 आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए x86 प्लेटफॉर्म, या होगा आपका प्रोसेसर, कंट्रोलर कार्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ती है। लाइनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सारे जो यूज होते हैं वो अराउंड कमांड के अकॉर्डिंग होते हैं। जबकि आपका विंडो है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो विंडो को चलाना थोड़ा आसान होता है। इसी वजह से मार्केट में आप ज़्यादा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर पाओगे। उसके बाद आपका आता है CPU की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि CPU की गति को कैसे मापते हैं। तो CPU की गति को मापने के लिए क्लॉक स्पीड एक ऑप्शन होता है, उसी से आपका पता चलता है कि आपकी CPU का जो स्पीड हो क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल गतिविधियों में मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। अलग अलग तरह के लैंग्वेज होते हैं। बेसिक भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, पास्कल भी लैंग्वेज है, लेकिन आपका जो बिजनेस के लिए लैंग्वेज यूज़ किया जाता है या कमर्शियल गतिविधियों के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका होता है कोबोल। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाइनक्स में फाइल के कंटेंट्स जो हैं उसको लिस्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है। तो लिस्टिंग के लिए कैट कमांड दिया जाता है लाइनक्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग होता है वो मोबाइल फ़ोन में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा उसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। तो आपको सबसे पहला वेब ब्राउज़र था स्टार्ट हुआ था वो था मोजेक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं है। मदरबोर्ड, BDU, ग्राफिक्स कार्ड, ISP। मदरबोर्ड आपके CPU के अंदर होता है। BDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को ही BDU कहा जाता है। एक मॉनिटर का दूसरा नाम BDU होता है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि BDU किसे कहते हैं, तो BDU मॉनिटर को ही कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ग्राफिक्स कार्ड ये भी कंप्यूटर में लगे होते हैं, लेकिन जो ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं होता है, तो ये आपका इसका पार्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर्सर एक है। कर्सर एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पिक्सल है, पतली ब्लिंकिंग लाइन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पतली ब्लिंकिंग लाइन, है कि ऑप्शन नंबर सी। कर्सर होता है जब आप कहीं MS वर्ड वगैरह में कहीं पे काम कर रहे होते हैं
तो क्या होता है कि एक पतली सी ब्लिंकिंग सी लाइन, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, पतली ब्लिंकिंग लाइन के बीच में यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा हुआ है, इसे ही कर्सर कहते हैं। लाइन देख रहे हैं आप, ब्लिंक कर रही है ब्लैक कलर की एक लाइन यहाँ पे, तो उसे ही कर्सर कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस डिटेक्शन तथा इराडिकेशन के लिए होता है? तो एवास्ट एंड नॉर्टन ये एक प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, तो यानी कि दोनों का प्रयोग ए एंड बी बोथ। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर निम्न में से किसका संयोग होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का संयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS का पूरा नाम क्या होता है? CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है क्रेडिट कार्ड। यहाँ शायद ये जो यहाँ पे लगे होते हैं मंत्र वो नहीं लगे हैं, थोड़ा सा कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो होगा क्रेडिट कार्ड डॉट के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, और आपका जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है MS पावर पॉइंट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो एक्सेल में आपका पाई चार्ट भी बन सकता है, लाइन चार्ट भी बन सकता है, एरिया चार्ट भी बन सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस में सहायता प्रदान करने वाले एनिमेटेड कैरेक्टर को क्या कहते हैं? असिस्टेंट कहते हैं, जॉयस्टिक, ऑफिस असिस्टेंट। तो आपका जो MS वर्ड या MS ऑफिस में जो सहायता प्रदान करता है उसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को प्रदर्शित किया जाता है। जब आप MS वर्ड में कुछ टाइपिंग करते हो तो कभी कभी उसके नीचे एक लाइन्स टेढ़ी लाइन्स बन जाती हैं, तो उसमें से लाइन दो तरह की बनती है, एक ग्रीन लाइन होती है और एक रेड लाइन होती है। तो वही पूछ रहा है कि भाषा संबंधित जो त्रुटि होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है, तो जो ग्रामर का प्रॉब्लम होता है वो हमेशा हरे रंग से दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो रेड कलर से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ग्रामर मिस्टेक्स हरे रंग से दिखाई देते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? विंडोज़ 20, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। यहाँ पे विंडोज़ 20 जो है कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई 2020 में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया है। जो आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वेब एड्रेस निम्न में से किससे शुरू होते हैं? आपके जो सारे वेब एड्रेस हैं वो HTTP:// जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसे स्टार्ट जो है इसी से स्टार्ट होते हैं। ये शायद लिंक बन गया है, इस वजह से मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये इंटरनेट होने की वजह से आवाज़ की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP क्या होता है? एक प्रकार का मेल को जो ट्रांसफ़र करने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं उसी में से एक प्रकार का प्रोटोकॉल है SMTP। तो इसका जो पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये सही हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन का जो ऑप्शन था ये ऑप्शन नंबर सी सही था आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय एक के, यानी कि इसमें से जो सारी चीज़ें हैं वो MS एक्सेल से, स्प्रेडशीट का मतलब होता है MS एक्सेल से संबंधित हैं सिवाय एक चीज़ को छोड़ के। तो वर्कशीट भी एक्सेल से रिलेटेड है, सेल भी रिलेटेड है, फार्मूला भी रिलेटेड है, लेकिन वायरस डिटेक्शन ये जो है ये एक्सेल शीट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस 2010 डॉट का मुख्य उत्पाद है। आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक एक प्रकार का ईमेल भेजने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। हार्ड डिस्क को डॉट डॉट स्टोरेज माना जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो कैसा स्टोरेज माना जाता है? तो इसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में रखा गया डाटा खराब नहीं होता, ये परमानेंट डाटा होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डॉट डॉट कीज और डॉट डॉट की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन के लिए प्रयोग की जाती है। कोई भी शॉर्टकट्स हो या विशेष कोई काम होता है तो उसके लिए हम कंट्रोल तथा आल्ट बटन्स को एक साथ कॉम्बिनेशन में ला करके अलग अलग कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल और आल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। यहाँ पे पूछ रहा है डॉट डॉट एंड इज मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है एक प्रकार का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूछ रहे हैं कौन से इनपुट डिवाइस है जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। तो उसमें से आपका जो है यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो होगा कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड और माउस आपके सबसे मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल, यानी कि जो ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिट है आपके पास सेव हो रखी है, उसे आप किसी नए जगह पे नए नाम के साथ सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सेव एज करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? तो आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है, इससे आपको आपके जो बैंक होते हैं उनको ऋण का, यानी कि लोन का जो खतरा होता है वो क्रेडिट कार्ड से होता है। Which part of CPU is control all component of computer? CPU का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट पे कंट्रोल करता है? तो वो है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसका काम होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट पे कंट्रोल रखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे क्या कहते हैं? जो कोई भी कंप्यूटर्स आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं उसे यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर्स कहे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः दिनांक किस फॉर्म में लिखे होते हैं? जो आपका डेट लिखा जाता है। आप अगर कंप्यूटर में देखोगे आपका जो जनरली इंडियन फॉर्म है वहाँ पे तो डेट मंथ ईयर इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन आप कंप्यूटर में अगर देखोगे तो मंथ पहले रहता है, डेट बाद में रहता है और ईयर बाद में रहता है। जैसे अगर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे 1:46 हो रहा है, यहाँ नीचे आप देखेंगे अगर तो आज अगस्त है, यानी कि 8वां महीना चल रहा है। तो यहाँ पे मंथ पहले है, डेट 2 तारीख है, आप तो आज 2 जो है ये बीच में, यानी कि मंथ पहले रहता है, डेट बाद में है और ईयर बाद में। तो जो आपका फॉर्मेट सामान्यतः दिनांक किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? तो क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड आंसर दोगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है? तो आउटलाइन व्यू जो होता है ये केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को किस रंग की लाइन से दर्शाया जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रामर मिस्टेक्स ग्रीन रंग से और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो लाल रंग से, यानी कि रेड रंग से दिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से हो। अगला क्वेश्चन है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डॉट डॉट से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर हैं, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आप देखोगे सेंटेंस कैसा बन रहा है, तो सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड या कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्न में कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? इस क्वेश्चन में निम्न में कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो मॉनिटर, स्कैनर, रैम, माउस, ये सब आपके मॉनिटर हो गया, रैम हो गया, माउस हो गया, ये अनिवार्य पार्ट है, यानी कि कंपलसरी होता है इनको यूज करते समय। लेकिन जो आपका स्कैनर है इसका कोई प्रयोग मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। तो जो हार्ड डिस्क की क्षमता होती है वो गीगाबाइट में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है। जो आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अगर आप सीपीयू के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंट्रोल यूनिट सारे प्रणाली पे कंट्रोल रखता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं,
यानी कि CPU से सारे पार्ट ऑपरेट होते हैं, लेकिन जिस प्रणाली से यह काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर ऐसा कहीं पूछता है कि CPU का कौन सा ऐसा भाग है जिससे सभी जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, जैसा आपको पीछे क्वेश्चन मिला था, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा CPU यानी कि कंट्रोल यूनिट। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम को कहा जाता है? तो आपको पता होगा रैम एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वोलेटाइल मेमोरी आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं, तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है उसके पार्ट रैम और रोम होते हैं, यानी कि बी एंड सी दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एंड सी बोथ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर डेटा एकत्रित करता है, तो इसका अर्थ है कि वो प्रयोक्ताओं को डेटा डॉट डॉट करने देता है। कंप्यूटर जो है डाटा एकत्र करता है यानी कि अपनी मेमोरी में डाटा रखता है। इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर जो है अपने यूजर्स को डाटा इनपुट करने देता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर होगा इनपुट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है? तो हाँ, कंप्यूट एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, कंप्यूट शब्द, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसी से ही कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसी भी वर्कबुक में खुलते ही कितनी वर्कशीट होती है? आप जब कभी भी एक्सेल ओपन करोगे तो इसमें 3 वर्कबुक्स डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ ओरिएंटेशन कौन सा होता है? वो जो होता है ओरिएंटेशन जो का डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है पोर्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र को डॉट डॉट भी कहा जाता है। वेब ब्राउज़र को अगला नाम होता है यानी कि अन्य नाम होता है वो होता है वेब क्लाइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ईमेल भेजना डॉट डॉट के समान है। ईमेल भेजना जो होता है एक प्रकार के पत्र लिखने की तरह ही होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है और ये जो मेल का मतलब पत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिक द्वारा भेजा जाने वाले प्रकार का पत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल अटैचमेंट यानी ईमेल के साथ भेजा गया कोई डॉक्यूमेंट ही अटैचमेंट कहलाता है, यानी ईमेल संदेश के साथ भेजा गया दस्तावेज जो होता है वो ईमेल अटैचमेंट होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आईएसपी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो आईएसपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बस इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसे मैंने काफ़ी इधर उधर से सॉर्टिंग करके फिर निकाले हुए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।